बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलम किताब चैनल से जुड़े हुए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या तदबीरें की जा रही हैं, हमारे साहिबान इक़्तिदार व इख्तियार क्या तदबीरें कर रहे हैं। जब हम गौर करते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है कि हमारे इन असहाब को क्या हो गया है। हर तदबीर ही उल्टी इख्तियार कर रहे हैं। जो करना चाहिए वो नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए वो ज़रूर करते हैं। तो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन इनकी तदबीरों को देखकर बेइख्तियार लबों पर यह शेर ज़रूर आ जाता है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। वफाकी हुकूमत हो या तमाम सूबाई हुकूमतें, इसी तरह मीडिया हो और मीडिया पर्सनस हों, सब का ज़ोर सिर्फ़ एक बात पर है, मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए। मीडिया वाले हज़रात के टिकर आप मुलाज़ा फ़रमाएँ। एक लिखता है, बार बार अपील करने की बजाय हुकूमत तमाम मजहबी इज्तिमाआत पर पाबंदी लगा दे। दूसरा लिखता है, एक और जुमा हज़ारों मस्जिदों में लाखों नमाजी, कोरोना वायरस कैसे ख़त्म होगा। फिर एक और लिखता है, क्या मस्जिदों में बाजमात नमाज रोकना एक मजहबी सवाल या रियासत का इंतज़ामी मामला। फिर एक और लिखता है, उलमा चाहते हैं पाबंदी हुकूमत लगाए और हुकूमत बाल उलमा के कोर्ट में डालती है, कौम किधर जाए। फिर एक और लिखता है, क्या कोई भी मजहबी फ़राइज़ की अदायगी के लिए ज़िंदगी ख़तरे में डालने की हिमायत करता है। फिर एक और लिखता है, कोरोना का अभी तक एक ही इलाज, अलग रहो दूर रहो। तो एक आम पाकिस्तानी के ज़हन में ये सवाल आता है कि मीडिया के 100 के करीब चैनल हैं, इन्हें बंद क्यों नहीं किया जाता, सिर्फ मस्जिदों पर ज़ोर क्यों है। क्या मीडिया वाले जितने भी हजरात हैं, इनकी कोरोना से कोई डील हुई है कि कोरोना इन तक नहीं आएगा। ये सारे अपने कैमरामैन और लेके आ जाएं और अपना इदारे खुले रखें। ख़बर पहुंचानी है उसके लिए सिर्फ एक PTV काफ़ी है, बाकी सब को बंद कर दिया जाए जब तक कि कोरोना वायरस की वबा ख़त्म नहीं होती। जबकि यहाँ पे होता क्या है, जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है, दफ़ा 144 का हो, लॉकडाउन का हो या कर्फ्यू का हो, हर एक में एक बात ज़रूर लिखी होती है, मीडिया वर्कर्स को इससे इस्तिस्ना हासिल है। तो अगर मीडिया वर्कर्स को इस्तिस्ना हासिल है तो मस्जिदों को इस्तिस्ना हासिल क्यों नहीं है। अल्लाह का ज़िक्र रोक दिया गया, मीडिया पर नाच गाने जारी कर दिए गए। क्या मौत का खौफ तो हमें है, अल्लाह का खौफ ख़त्म हो गया है। क्या मीडिया की अहमियत और ज़रूरत मस्जिदों से ज़्यादा है। क्या मस्जिद की आबादी अहम है या मीडिया का आबाद होना ज़रूरी है। मस्जिद जहाँ से हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र होगा और मीडिया जहाँ से हर वक्त फोहश इश्तिहार चलेंगे, तो किस चीज़ को आबाद करना और किस चीज़ को बंद करना ज़रूरी है। इन हालात में ज़रूरत तो इस बात की थी, मस्जिदों के बाहर सरकारी सतह पर एहतमाम होता, सारे हिफाजती इंतज़ामात मुकम्मल होते, लोगों के हाथ सैनिटाइज़र से धुलवा कर मास्क पहना कर उन्हें मस्जिदों में भेजा जाता। लेकिन भेजा ज़रूर जाता और इज्तिमाई तौर पर हमारे वज़ीर आज़म साहब तो चूँकि वैसे ही ग्राउंड के शेर हैं, तो एक बड़े से ग्राउंड में बड़े से हाल में इज्तिमाई तौबा का एहतमाम करते और ख़ुद उस तौबा के इज्तिमा की सदारत भी करते और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते और अर्ज़ गुज़ार होते। ऐ अल्लाह, मेरा काम है तदबीर करना, मैं तेरे बंदों की हिफाजत के लिए तदबीरें कर रहा हूँ, तदबीरों को मुअस्सर करना तेरा काम है। ऐ अल्लाह, मैं तेरा कमज़ोर आजिज़ मिस्कीन बंदा हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी लग गई है। मैं इस वक्त चूँकि कौम का हुक्मरान हूँ, तेरी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने बंदों की हिफाजत के लिए मेरी मदद फरमा। और अल्लाह, अगर मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, गलत फ़ैसले हो गए हैं, कोई जुल्म कोई ज़्यादती हो गई है, तो मेरे जुल्म और ज़्यादती की सज़ा मेरे अवाम को न दे। ऐ अल्लाह, उनसे दरगुज़र फरमा, मेरे गुनाह मेरी कौम के सदक़े से मुआफ़ फरमा। मगर बकौल औरिया मकबूल जान साहब, वो कहते हैं वज़ीर आज़म की तो फ़िरौनीयत ही ख़त्म नहीं हो रही, आजिज़ी कहाँ से आएगी। बल्कि औरिया साहब ने तो यहाँ तक दुआ की है कि अल्लाह, इस शख्स की फ़िरौनीयत की सज़ा हमें न देना। चाहिए तो ये था, एक इज्तिमाई दुआया प्रोग्राम करते और यकीन कामिल के साथ अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते,
اپنا دست سوال دراز کرتے، اپنی قوم کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے حضور پیش کر دیتے، اور یقین کامل ہوتا کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا، کیونکہ اقبال فرماتے ہیں نا، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جب یقین کامل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تو کیا ہوتا؟ پھر ہم دیکھتے کہ کیسے کرونا وائرس کی زنجیریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کاٹ کے رکھ دیتا، اور کیسے وطن عزیز پاکستان کی ہواؤں اور فضاؤں میں کرونا کا داخلہ اللہ کریم کے بھیجے ہوئے روحانی لشکر کرتے۔ اور مگر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو ہر تدبیر ایسی ہے جو بجائے خود اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا نہیں کرتے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ مسجدیں بند کر دو اور میڈیا چینل کھول دو، یہ کام ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔